नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल आपका $86 बैरल्स पे आ गया। कल मैंने आप सभी के साथ कहा था कि अगर एक आध और पॉजिटिविटी आ जाए ना तो ये $80 की तरफ चला जाएगा। कोई खास पॉजिटिविटी तो नहीं आई, जो था बस वही रहा। तब भी कच्चा तेल $86 खड़ा है। फ्राइडे यानी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले $101 का हाई लगाया कच्चे तेल ने। यानी 48 घंटों में ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से 101 से $86 पर आ चुका है कच्चा तेल। गिरावट की तेजी देख रहे हो आप। और पता है, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई है। केवल इतना हुआ है कि यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक रोका है, केवल। और ये बोल दिया है कि हम डिप्लोमेसी को एक बार चांस देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला है कि अगर इस बार बातचीत फेल हुई तो बहुत हैवी अटैक करेंगे हम ईरान के ऊपर। ईरान ने भी बोला है कि हम भी अब रेडी हैं रेटिलिएट करने के लिए, हमारी मिलिट्री भी पूरी तरीके से रेडी है। तो दोनों तरफ से जंग की बात भी इक्वली हुई है, बट उसके बावजूद कच्चा तेल नीचे। ये चीज आपको आई थिंक इनफ होनी चाहिए बताने के लिए कि कच्चा तेल ऊपर नहीं टिकेगा, नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो वो तुरंत वापस आएगा। अब अगर यहां पे हम लोगों को ये सब समझ में आ जाए तो काफी बढ़िया है, नहीं आता तो परेशानी का विषय है। एज अ इन्वेस्टर आपको एक दिन 2 दिन का नहीं सोचना होता। एज अ इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ता है कि भैया जो ये हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सस्टेनेबल है, या फिर मोमेंटम बदलेगा। आपको एक इवेंचुअल लेवल देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो पॉइंट बी के बारे में सोचूंगा मैं, ना कि ये सोचूंगा कि मैं बीच में यहां पे रुक जाता हूं, वहां क्या करूंगा जाके, ये ऐसा है वो वैसा है। उस सबसे मेरे को क्या लेना देना, मेरे को इससे मतलब है यहां पहुंचना है, दैट्स इट। यहां कैसा है मेरे लिए। तो कच्चा तेल ऊपर नीचे कर जरूर रहा है, लेकिन ये ऊपर टिकेगा नहीं। ये आपको इसका भाव बता रहा है। अब करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो बता दूं। खबर कुछ भी नहीं है, वही रिपोर्ट छप रही है बार बार सेम वर्ड्स की। बताना चाहूंगा आपको, oil prices extended their losses Tuesday after a pause in fighting between the US and Iran held, raising hopes for de-escalation in the Middle East conflict that has upended energy supplies. सिंपल सरल भाषा में, दोनों के बीच में जो जंग रुकी है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद बात होगी और मैटर de-escalate होगा। While Tehran has rejected reports that it agreed a 10-day ceasefire with the US, there has been a temporary pause in hostilities. तो भैया ईरान कह रहा है कि कोई ऐसा सीज फायर नहीं हुआ 10 दिन का, मना करा है उसने क्लियरली। बट हाँ, कुछ जंग को लेकर इस समय ये है कि थोड़ा रुकावट आ गई है। ना यूएस कर रहा है ना ईरान कर रहा है वो एक अटैक एक दूसरे पे। That follows report of diminished US munition. President Donald Trump, who on Friday told Axios that he was considering a massive attack on Iran, later set those plans aside amid arms stockpile concern, the New York Times reported. तो सिंपल भाषा में देखो, अमेरिका का जो ये जंग रोकने का तरीका है ना, इसमें एक चीज और है जो इस समय हमें समझनी है। वो ये कि अमेरिका के स्टॉक पाइल्स कम पड़ रहे थे, जो हथियार हैं अमेरिका के पास वो खत्म हो रहे थे धीरे धीरे। तो उन्होंने इसके लिए भी कुछ जंग को रोका है अभी। अब सवाल ये उठता है कि कच्चा तेल जब नीचे आया है तो हमें ऊपर जाना चाहिए बाजार के लिहाज से, और ये कितना बेनिफिशियरी है। देखो, बेनिफिशियरी है ये बहुत। कच्चे तेल के नीचे आने का मतलब होता है पूरा इन्फ्लेशन घटना, देश का, दुनिया का। सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से बहुत पैसा बचता है, कंट्री की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो OMCs हैं उन्होंने पेट्रोल डीजल पे प्राइस हाइक लिया, लॉस आ रहा था क्योंकि प्राइस हाइक के बाद वो न्यूट्रल हुए, और जब कच्चा तेल नीचे आ गया तो उन्हें फ़ायदा होने लगा। लेकिन कच्चा तेल जब दोबारा ऊपर गया तो उनका फ़ायदा बंद हुआ होगा, लेकिन अभी फिर फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़र्क है भाई,
कच्चे तेल का नीचे आना बहुत ज़रूरी है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक कंपनी के लिए, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल है कच्चा तेल या फिर कच्चा तेल इन्हें खरीदना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली बात है, और जितनी देर कच्चा तेल नीचे रहेगा, जितनी ज़्यादा नीचे आएगा, उतना हमारे लिए फ़ायदा है। अब कच्चे तेल के नीचे आने से फ़ायदा कैसे होता है वो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिगो, OMCs, पेंट कंपनी, टायर कंपनी, इन सब जगह फ़ायदा होता है। तो अगर किसी के पास भी पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करें। और फ्रेश के लिए मैं इतना बोलूँगा, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, बीच बीच में उछाल जरूर आ रहा है लेकिन वो टिकेगा नहीं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।